हेलो बच्चों, तो कैसा आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं 7 क्लास का चैप्टर नंबर 7, जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसके अंदर हमें सीखना है सबसे पहले परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्यों जरूरी है, परसेंटेज कैसे करें, इसके परसेंटेज के चेंज करने का फॉर्मूला, परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करने का फॉर्मूला, फिर डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करने का फॉर्मूला, ठीक है, परसेंटेज से चेंज करने का फॉर्मूला फ्रैक्शन में। तो ये सारी चीजें परसेंटेज में सीखेंगे। दूसरा आता है प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, इसमें एसपी सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के बारे में और लॉस परसेंटेज निकालने के बारे में। और तीसरा आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसमें फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आज है इंट्रोडक्शन क्लास इसकी। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। तो चलिए बच्चों जानते हैं परसेंट के बारे में सबसे पहले हम। तो परसेंट इज डिराइव फ्रॉम लैटिनी वर्ड परसेंटम मीनिंग पर 100। यानी परसेंट का मतलब क्या होता है, ये डिराइव हुआ है कहां से, लैटिनी वर्ड से, जिसका मतलब होता है परसेंटम। ठीक है, यानी पर 100। ठीक है, ये मतलब होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंबल होता है हमारा परसेंट का, ये स्लैश का निशान और 2 बिंदु, ये होता है हमारा सिंबल इसका। ठीक है, तो ये होता है सिंबल। चलिए फिर देखते हैं आगे। इसका जो 1% इक्वल टू आता है 1/100। ठीक है, जिसका मतलब होता है हमारा क्या, 0.01%। ठीक है, ये होता है। अब मान लो इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे निकालेंगे कोई भी चीज। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो वो होगा यहां पर परसेंट निकालने के लिए परसेंट इक्वल टू वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। यहां पर वैल्यू होगी वो जिसका परसेंट निकालना होगा, नीचे आएगी टोटल वैल्यू वो जिसका परसेंट क्या होगा, टोटल वैल्यू में से निकालना होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो ये आ जाएगा हमारा परसेंट निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इट्स ऑफ प्रपोर्शन। अब ये कहां कहां यूज आता है, प्रपोर्शन करने में आता है। ठीक है, दो वर्डों का कंपेयर करने में आता है। ठीक है, डिस्काउंट में आता है, डिस्काउंट में आता है परसेंटेज। ठीक है, जैसे मान लो आप कहीं जाते हो कोई चीज परचेज करने, तो आपको परसेंट में डिस्काउंट होता है ना, कि 20% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट है, ठीक है, 30% डिस्काउंट है इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, जैसे और स्कोर में भी काम आता है परसेंट। ठीक है, तो इन सारी चीजों में काम आता है ये। इट हेल्प कंपेयर क्वांटिटीज। ये क्या करता है, कंपेयर करने में मदद करता है क्वांटिटीज को, जो नंबर होते हैं उन्हें दोनों को कंपेयर करने में मदद करता है। बाय स्टैंडर्डाइजिंग देम टू बेस ऑफ 100। यानी जिसका बेस क्या होता है, हमेशा 100 होता है। ये बेस हो गया हमारा 100। ठीक है, 100 रहेगा बेस। अब आते हैं चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन। यानी परसेंट से चेंज करना परसेंटेज में कैसे होगा, सॉरी, परसेंटेज से चेंज करना किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये जानते हैं आप कैसे होगा। मान लो हमें 40% दिया है, ठीक है, 40% है, अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। हमारा क्या होता है, 1/100 होता है, तो 40 लिख देंगे। इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, यानी 1/100। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40/100। तो ये आ गया फ्रैक्शन में। अब इसे क्या करो, लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, इसे 20 के टेबल से काट दो, तो ये 2 टाइम में और ये जाएगा 5 टाइम में। तो ये हो गया इसका लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो ऐसे ये चेंज हो गया। अब चलिए चलते हैं आगे, हम चेंज करते हैं दूसरा। चलिए और जानते हैं चेंज के बारे में। जैसे चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंट से भी, यानी फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाएगा 5/4, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसे चेंज करना हमें परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे। तब ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। तो 4 बन जा 4 और ये 25 जा 100। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, यानी 125% आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं चेंज डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब हमें डेसिमल में दिया रहेगा, डेसिमल से किस में चेंज करना होगा, परसेंटेज में। ठीक है, मान लो हमें डेसिमल में क्वेश्चन दिया है 0.07, अब इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को। इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा हमारा 7%। ठीक है, अब ठीक इसका उल्टा, यानी ये आ गया इसका आंसर। अब इसका उल्टा कर देते हैं, यानी चेंज परसेंट इंटू डेसिमल। अब परसेंट से चेंज करना है हमें डेसिमल में, तो कैसे करेंगे, मान लो हम लेते हैं 12%। ठीक है, अब परसेंट से डेसिमल में चेंज करना है, तो 12 अपॉन में 100, इसे डिवाइड कर देते हैं पूरा। ठीक है, पूरी तरह, तो 0.12 ये हो गया डेसिमल में चेंज। ठीक है, तो ये ऐसे कर देंगे हम परसेंट से डेसिमल में चेंज। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं कुछ और चेंज के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, रेशियो से हमें किस में चेंज करना, परसेंट में। तो कैसे करेंगे, मान लो हमें 3:4 दिया है। ठीक है, ये रेशियो है, रेशियो से अब किस में चेंज करना है हमें, परसेंट में। तो इन दोनों रेशियो का क्या करेंगे, सबसे पहले सम कर लेंगे, 3 प्लस में 4, तो कितना आ गया 7। अब निकालते हैं 3 का, क्योंकि हमेशा जो टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, 100% होता है। ठीक है, ये मान के चलते हम, तो 3 अपॉन क्या होगा, टोटल लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 300 अपॉन में 7, इसे डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 7 4 जा 28। ठीक है, अब बचेगा 2, डाल लो 0, तो 7 2 जा 14। ठीक है, बचेगा हमारे पास 6, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, तो 7 8 जा 56, तो 42.8 आ गया है। ठीक है, अब 4 लेते हैं, तो 4 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 100, तो इसे कर लेते हैं 400 को डिवाइड करते हैं 7 के साथ। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 5 जा 35, बचेगा 5, 50 हो गया। ठीक है, तो आप 7 लेते हैं, 7 7 जा 49, बचेगा 1, पॉइंट लगा लिया 0, तो 7 1 जा 7। तो ये हो गया दोनों का परसेंटेज में चेंज। ठीक है, यानी हमारा रेशियो से परसेंटेज में चेंज हो गया, तो यहाँ परसेंट का निशान लगा लेते हैं, तो ये हो गया चेंज हमारा। अब ऐसे ही परसेंटेज से रेशियो में चेंज करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में मान लो 45% दे रखा है, तो हम रेशियो में चेंज करना है। तो सबसे पहले 45 को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 45 अपॉन में 100। ठीक है, इसे क्या करना है, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लो, ये आएगा 5 के टेबल से दोनों को कर लेते हैं, तो ये 20 बार में और ये आएगा 9 बार में। फिर इसे ये डिवाइड होने वाला है, किसी के टेबल से नहीं, तो यही क्या होगा 9:20, यही इसका चेंज हो गया हमारा। ठीक है, रेशियो में चेंज हो जाता है ये। अब देखो, अगर मान लो आपको चेंज करना हो, तो यहाँ पर ये जैसे लिख लेते हैं, मान लो 3/7 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 100 लिख लिया। अब ये वाला नंबर जो बेस है हमारा, ठीक है, बेस है और ये अप साइड में है, यानी इसे क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये जो है ना हमेशा बेस, इससे क्या होता है, डिवाइड में रहता है, और ये बेस इससे भी डिवाइड में रहेगा, और ये जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है, और नीचे वाले से डिवाइड में रहता है, तो ये ऐसे होगा। अब जानते हैं परसेंटेज इंक्रीज। मान लो तुम कोई सामान लेने जाते हो, अब उस सामान में क्या होता है, कोई ऐसी वस्तु खरीद रहे हो, तुम लोग ऑब्जेक्ट खरीद रहे हो, जिसमें क्या हो, पहले कुछ और रेट था, अब क्या हुआ, रेट बढ़ गया है, तो उसे कहते हैं परसेंट इंक्रीज। अब जानते हैं कि परसेंट कितना इंक्रीज हुआ, ये कैसे निकालोगे आप लोग, तो चलिए फिर उसका देखते हैं फॉर्मूला और सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए अब जानते हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, यानी कितने परसेंट डिक्रीज हुआ और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। मान लो आपको कोई टी शर्ट है, टी शर्ट आप लेने गए, पहले मिल रही थी वो 300 रुपए की। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस उसकी है 300 रुपए की। ठीक है,
अब वही टी शर्ट आप दूसरी बार लेने गए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो वही टी शर्ट वो क्या होती है 350 रुपए की, 350 रुपए की हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या लगाना है कि वो कितना परसेंट बढ़ गया ये बताना है। ठीक है, तो अब हमें पास क्या है, इंक्रीज इन अमाउंट, यानी इंक्रीज कितना हुआ अमाउंट, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हुआ 50 रुपए, तो 50 रुपए ऊपर रख लेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू थी 300, 300 रख लेते हैं मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इन दोनों से इन दोनों जीरो को काट दिया हमने। अब 50 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बार में आ गया 2 बचेगा 20, और ये 6 बार में 18 पॉइंट। ठीक है, 2 बचेगा फिर से, और पॉइंट लगा के 0 फिर से 6, यानी 16.6% क्या हुआ, अमाउंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही अगर तुम मार्केट में लेने जाते हो, एक पैंट खरीदने जाते हो, ठीक है पैंट, अब उस पैंट की वैल्यू मान लो 800 रुपए है। ठीक है, 800 रुपए है ओरिजिनल वैल्यू। अब उस 800 रुपए फिर आप 4 महीने बाद, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद आप दोबारा जाते हो मार्केट में, जब न्यू आती है पैंट स्टाइलिश, तो पुराने की वैल्यू क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो अब उसका उसी पैंट को आप देखने गए, तो न्यू वैल्यू उसी पैंट की कितनी है, 700 रुपए हो गई। ठीक है, तब कितना परसेंट डाउन हुआ ये कैसे पता लगाएंगे आप, तो देखिए इसमें से ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 800 रुपए, फिर डाउन कितनी हुई 100 रुपए। ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन अमाउंट 100 रुपीज का हुआ। ओरिजिनल अमाउंट कितना था 800, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2 से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब 8 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 12.5। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 8 से करेंगे तो 1 बार में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 20 हो गया, 2 बार में 16 आया, बचेगा 4, फिर नोटा पॉइंट लगाएंगे 40, 40 जाएगा 5 बार में, तो 12.5 ही होगा। तो ये 12.5% क्या हुआ, वैल्यू डाउन हो गया, डिक्रीज इन अमाउंट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। चलिए अब आगे जानते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस में जानने के लिए हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में जानते हैं, क्या होता है ये। तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी, द प्राइस एट विच यू सेल इज नोन एज द सेलिंग प्राइस और एसपी। ठीक है, यानी जो प्राइस पे हम कोई चीज सेल कर रहे हैं वो क्या होती है, हमारी सेलिंग प्राइस होती है। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर को मैं अगर सेल कर रहा हूं, ठीक है 40 रुपए में, तो ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सीपी, द बाइंग प्राइस एट एनी आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस और सीपी। यानी अगर मान लो किसी आइटम को हम परचेज कर रहे हैं, तो वो उसका क्या होगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होगा। ये मार्कर मान लो मैं मार्केट से जाके परचेज कर रहा हूं 30 रुपए में, तो ये इसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट, मान लो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना होगा कॉस्ट प्राइस। मान लो मैंने मार्केट कितने में खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ इसका 30 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका, मैंने सेल कर दिया 40 रुपए में। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से यानी एसपी में से माइनस कर दिया सीपी को। ठीक है, तो 40 में से माइनस किया मैंने 30 रुपए को, तो 10 रुपए का मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और लॉस कैसे निकालेंगे, मान लो अगर मैं कोई, ठीक है कोई फोन लेने जाऊं, तो वो मिल रहा है मेरे को 40,000। ठीक है, 40,000 में मिला। अब उसके बाद क्या होगी, उसकी वैल्यू डाउन होगी। ठीक है, फिर मैंने उस फोन को क्या कर दिया, बेच दिया, उस फोन को मैंने बेच दिया वो 35,000 में, तो ये इसका क्या हुआ, एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तब मेरा लॉस हो रहा है, तो लॉस निकालने के लिए सीपी में से माइनस कर देंगे एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो 40,000 क्या आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, और 35,000 क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस। माइनस करेंगे तो 5,000 क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, ये जान गए आप। चलिए
चलिए अब आगे समझते हैं इसके बारे में। चलिए अब जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बारे में, ठीक है, कैसे निकालेंगे। मान लो ये मार्का था, जैसे हमने पिछले में लिया था प्रॉफिट और लॉस में, तो ये मैंने कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था, 30 रुपए में, ठीक है। सेलिंग प्राइस बेचा कितने में था, 40 रुपए में। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकला था, ठीक है। यानी हमने एसपी में से सीपी माइनस कर दिया था कॉस्ट प्राइस, तो हमारा 40 में से 30 माइनस हुआ तो 10 आ गया। अब ये 10 यानी 10 इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ मुझे, तब ये निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहां पर आएगा प्रॉफिट अपॉन में, ठीक है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपए का, सीपी कितना था, 30 रुपए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो एक से एक जीरो कट गया, ठीक है, ये 100 यानी 100 आ गया। 100 का 3 से क्या करना है, डिवाइड, तो डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 33.3%, यानी इतना परसेंट क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मान लो जीन्स है, एक जीन्स हम क्या करते हैं, सीपी यानी 800 में लेते हैं, ठीक है, और उसे सेल करते हैं उसे 1000 रुपए में, ठीक है। जीन्स हमने कितने में ली, 800 में, और सेल कितने में कर रहे हैं हम, एक मिनट, सॉरी यहाँ लॉस निकालना है ना, तो हम ये लेते हैं 1000 में जीन्स लेते हैं और 800 में बेचते हैं उसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसे माइनस करते हैं, ठीक है, लॉस निकालने के लिए। तो हमें सीपी कितना था, 1000, और एसपी कितना था, ये 1000 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम 800। तो कितने रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस हुआ हमारा 200 रुपए का, ठीक है। 200 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब निकाल लेते हैं परसेंटेज में, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। तो लॉस कितना हुआ, 200 रुपए का, और सीपी कितना था, 1000 रुपए था, मल्टीप्लाई 100। तो 100 से ये गया, 10 बचा, एक से एक जीरो गया, यानी 20% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं परसेंट के रूप में, ठीक है। अब चलिए जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अगर मान लो किसी से मनी लेते हैं, तो मनी वो क्या होता है, एक साल में काउंट होता है कि कितना रुपए हमें सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, ब्याज देना होगा जिसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। चलिए आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, मान लो तुम जाते हो किसी के पास, ठीक है, मनी उधार लेने, मान लो बैंक के पास गए, मनी को क्या किया तुमने, लिया लोन। अब उस लोन के लिए जो लोन लिया वो क्या हो गया, प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। जो लोन लिया तुमने वो प्रिंसिपल बन गया। अब जो बैंक है वो किसी ना किसी परसेंट पर लोन देगा तुम्हें, 8%, 10% पर, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो परसेंट पर लोन दे रहा है बैंक, वो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बन गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तुम उस लोन को पे करने के लिए टाइम भी मांगोगे, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, तो वो क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो अब इन तीनों चीजों को मिला दे तो इन तीनों चीजों से क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, साधारण ब्याज जिसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं, द मनी यू बोरो इज नोन एज सम बोरो और प्रिंसिपल, यानी जो मनी हम उधार लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है। शॉर्ट में पी भी लिख सकते हैं इसे। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, यानी जो कॉस्ट ले रहे हैं बोरो मनी का, उधार ले रहे हैं या लोन पे ले रहे हैं, रिवॉर्ड फॉर लैंडिंग इट, यानी रखने के लिए अपने पास, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, कितने इंटरेस्ट, उसे ही इंटरेस्ट कहते हैं, यानी किस रेट पर ले रहे हैं हम रखने के लिए अपने पास, ठीक है। इंटरेस्ट कहते हैं उसे, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं।
इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंटेज, यानी इंटरेस्ट जो होता है ज्यादातर वो परसेंटेज में दिखाई दिया जाता है, ठीक है। 8% हो गया, 12% हो गया, 5% हो गया, ऐसे। ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और टाइम, यानी 1 साल पे क्या होगा, वो उतना परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वो हो गया 1 ईयर पे हमेशा क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो अब ऐसा ही निकालते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी, ठीक है, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, और अपॉन में आता है 100, ठीक है। ये ऐसा ही का क्या है, फॉर्मूला है। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट पर लग रहा है, और टी मतलब टाइम, और अपॉन में हमेशा 100 आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसके। चलिए दोबारा पढ़ते हैं, वो माइक में साउंड नहीं आ रहा था। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट इज बोरो फॉर मोर देन 1 ईयर। यही सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है, जब जो अमाउंट हमने बोरो लिया है, ठीक है, लोन लिया है, उस पे एक या एक से ज्यादा साल के लिए लगता है, ठीक है। ईयर इन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर पीरियड ऑफ द मनी इज कैप फॉर, यानी जो हमने मनी ले रखा है उसके लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट लाइक पेइंग रेंट ऑन मनी वी बोरो, यानी जो मनी हमने क्या रखा है, उधार लेके रख रखा है, उधार क्या कहेंगे, लोन, लोन ले लेते हैं जैसे, तो लोन वर्ड ले लेते हैं, तो लोन जैसे लेके रख रखा है जो मनी हमने, उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, उसे ही हम कह सकते हैं। द फी वी पे इज फिक्स बेस्ड ऑन द ओरिजिनल अमाउंट यू बोरो, यानी जो हमने अमाउंट बोरो किया है, ठीक है, लिया है हमने लोन, उस अमाउंट पे क्या लगता है, ये फिक्स, एक फिक्स ओरिजिनल प्राइस पे फिक्स रेट लगता है, ठीक है। इट डज नॉट चेंज, ये क्या होता है, टाइम के हिसाब से, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता, जो फिक्स है वही 1 साल होने के बाद भी वही फिक्स रेट पर लगेगा, ठीक है, 2 साल या 3 साल होने पर भी वही सेम अमाउंट लगेगा हमारा इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू कैप द मनी, यानी कितने समय तक रखो, ये अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टी यानी टाइम, अपॉन में क्या आता है, 100, ठीक है, परसेंट का जो 100 आता है वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल गिवन नहीं देता, आपको ऐसा ही गिवन दे देगा सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल गिवन नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा इसमें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में करना होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब कभी कभार टाइम भी मेंशन नहीं होता, टाइम निकालने के लिए कह देता है क्वेश्चन के अंदर, बाकी सिंपल इंटरेस्ट दे देगा आपको, प्रिंसिपल देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। तो उसका होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और अपॉन में रखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कभी कभार ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा, तो उसमें क्या रखेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम रख देंगे, तो ऐसे निकल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं इसका, सिंपल इंटरेस्ट का। मान लो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, कोई अमाउंट है, यानी बाइक है आपकी, ठीक है, बाइक के लिए आप लोन लेते हैं 40,000 का, ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया 40,000। अब ये लोन जो है इंटरेस्ट लगता है इस पे 5% का, ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5% हो गया। अब टाइम लेते हैं आप 2 ईयर के लिए, तो टाइम क्या हो गया, 2 ईयर। अब निकालते हैं ऐसा ही, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं कि हमारा 2 साल बाद कितना लगेगा इंटरेस्ट। तो ऐसा इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, यही होता है अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 40,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% और टाइम कितना 2 ईयर अपॉन में 100। तो 2 से 2 जीरो काट दिया हमने, ठीक है। 5 टू जा 10, 10 को आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो गया। यानी ये क्या होगा, 2 सालों बाद हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा 4000 रुपए। अब आता है अमाउंट कि हमें 2 साल बाद उसे पे कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट का क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 40,000 प्लस में इंटरेस्ट कितना आया 4000, तो ये हो गया 44,000। तो ये हमें उसे 2 साल बाद उसे 44,000 क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे निकलेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। चलिए बच्चों जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, we earn interest on the money we put plus an interest we have already earned। यानी हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब उस इंटरेस्ट को क्या करते हैं, अगले नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। जो इंटरेस्ट हमें मिला उसे नेक्स्ट ईयर के लिए काउंट कर लेते हैं। तो यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना, उसे ही हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चलिए लेते हैं, वैसे तो कॉमन फॉर्मूला इसका ऐसा ही क्या, ठीक है, पी आर मल्टीप्लाई टी और अपॉन में 100। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको आसानी से समझ आएगा। मान लो मैंने किसी से 2000 रुपए क्या किया, बोरो किया, तो पी हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था इसका 2% था, ठीक है। और टाइम लिया मैंने 2 ईयर के लिए, ठीक है। अब 2 ईयर के लिए आप इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 1 ईयर का। सबसे पहले 1 ईयर का काउंट करेंगे, तो फर्स्ट ईयर लिख लेंगे, फर्स्ट ईयर। तो अब यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100, ठीक है। तो P है हमारा 2000 मल्टीप्लाई 2% है और 2 है, अपॉन में क्या आएगा 100। तो 2 से 2 जीरो कट गए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 80 रुपए। यानी 80 रुपए क्या होगा, फर्स्ट ईयर का हो गया। अब अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट आता है। तो प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपए प्लस में इंटरेस्ट कितना है हमारा 80 रुपए, तो कितना बच जाएगा 2080 रुपए। अब जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो ये अमाउंट निकला है वो क्या होगा, सेकेंड ईयर में बन जाएगा। कैसे, तो इसका प्रिंसिपल क्या बनेगा 2080 रुपए प्रिंसिपल बन गया। अब इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वही होगा, ठीक है 2%, और टाइम भी होगा इसका 1 मिनट। सॉरी, इसका ये जो था ना हमारा, ये हम टाइम इसका ड्यूरेशन क्या रखेंगे 1 ईयर रखेंगे, ठीक है, 2 ईयर नहीं रखेंगे क्योंकि 2 साल का निकाल देंगे। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये क्या होगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो गया। तो ये प्रिंसिपल प्लस टाइम कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारा 2000 था प्लस में टाइम कितना, वो इंटरेस्ट कितना हुआ 40, तो 2000 कितना हो गया 2040 रुपए। और यहाँ फिर ये चेंज कर लेते हैं 40। इसमें हमेशा क्या होता है, ये एक चीज याद रखना हमेशा कि इसमें कभी भी निकलेगा ना तो 1 ईयर के निकलेगा, 1 ईयर के लिए पहले, फिर सेकंड ईयर में भी 1 ईयर ही आएगा। यानी 1 ईयर के लिए हम अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये सिंपल इंटरेस्ट की करेंगे कि सारे ईयर के एक साथ निकाल दो, हमेशा 1 ईयर करके निकलेगा। तो इसीलिए टाइम ड्यूरेशन क्या लेगा 1 ईयर, यहाँ भी टाइम क्या होगा 1 ईयर, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। अब ऐसा ही क्या फॉर्मूला सेम लगेगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। अब हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल चेंज हो गया, जो इसका अमाउंट आया था वही प्रिंसिपल बन गया। तो 2040 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 और ईयर 1, तो 100 हो गया, 2 और ये 50 हो गया, ठीक है।
अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, एक से एक जीरो कट गया, तो 5 से 204 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, पॉइंट लगाते हैं, जीरो लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। अब ले लेते हैं इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 4 जा 20। ठीक है, ये कट गया, बचेगा 4। ठीक है, तो पॉइंट लगाओ और नेक्स्ट आते हैं, पॉइंट लगा के जीरो लगा लेते हैं, तो 5 8 जा 40, तो ये 40.8 पैसे, यानी ये एक पैसे में आ जाएगा और ये रुपए में। तो ये क्या हुआ हमारा 40 प्लस 0.8, ये क्या होगा सेकेंड ईयर में और ज्यादा लगेगा, यानी अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट में इसका क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, तो इसका आ गया हमारा प्रिंसिपल हमारा कितना है 2040 प्लस में 40.8। ठीक है, ये काउंट करेंगे तो हमारा आ गया 2080.8, तो ये हमारा क्या होगा, ये 2 साल का इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है।